कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य के भू कानून को बीजेपी ने ही कमजोर किया है। धस्माना के मुताबिक एनडी तिवारी सरकार के समय लागू भू कानून राज्य के लिए सबसे उपयोगी था, लेकिन आज उत्तराखंड की जनता अपने जल, जंगल और जमीन के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को लेकर सड़कों पर उतर आई है। देखिए, आज राज्य की जनता के मन में एक बहुत बड़ी आशंका है कि उसका जल, जंगल, जमीन सुरक्षित नहीं है, उसको छीनने का खतरा है। इसी का आज देखा आपने कि कितनी बड़ी संख्या में स्वतः स्फूर्त हजारों लोग अपने जल को, जंगल को, जमीन को बचाने के लिए सख्त भू कानून और मूल निवास के प्रमाण पत्र के लिए सड़कों पर उतरे। ये इसलिए हुआ कि राज्य के अंदर 2002 में जो कांग्रेस की सरकार ने, तिवारी सरकार ने जो भू कानून बनाया था, उस भू कानून को 2017 के बाद से लेकर के 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। पहले त्रिवेंद्र सिंह जी ने जो अनुमति की आवश्यकता थी कि अनुमति लेकर के जमीन खरीदेंगे, उस अनुमति को समाप्त कर दिया और उसकी सीलिंग तोड़ दी कि आप कितनी भी जमीन खरीद लीजिए, कृषि जमीन खरीद लीजिए, किसी भी उपयोग के लिए खरीद लीजिए। और धामी सरकार ने तो गजब ये कर दिया कि वो प्रावधान भी समाप्त कर दिया कि आपने जिस उपयोग के लिए जमीन खरीदी है, अगर आप उसका इस्तेमाल उसके लिए नहीं करते तो वो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। ये प्रावधान था 2002 में, लेकिन धामी जी ने उसको समाप्त कर दिया। अगर आपने उद्योग के लिए खरीदी, आपने होटल के लिए खरीदी, आपने रिसोर्ट के लिए खरीदी और आपने उसका उपयोग किसी और अन्य चीज के लिए कर दिया, तो आपकी जमीन जो है वो राज्य सरकार में निहित नहीं होगी। ये धन्ना सेठों के लिए पूरे राज्य की जमीनों का दरवाजा जिस प्रकार से खोला है, उसके कारण पूरे राज्य में जनता में आक्रोश है और उसका नतीजा आज देहरादून की सड़कों में हमें देखने को मिला।